गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं 150 वर्ड पर मिनट पे टाइप कर पाता हूं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सब मैं अचीव कर पाया और कैसे मैंने इसकी सहायता से बहुत सारे पैसे भी कमाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस टच टाइपिंग टाइपिंग करने का वो तरीका है जिसमें आप लोग बिना कीबोर्ड की तरफ देखे कुछ टाइपिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ जावा प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, तो मैंने ये बिना कीबोर्ड की तरफ देखे लिखा। अब ये सब कैसे मुमकिन हो पाया और इसके फायदे क्या हैं, ऐसा कर पाने के फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा तो आप लोगों को नजर आता ही है कि यार अगर आप लोग फास्ट टाइप करते हैं तो लोग इंप्रेस होते हैं, और उसी के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी ऊपर होती जाती है। अब लोगों का इंप्रेस होने का भी एक रीज़न ये होता है कि यार ये इंसान इतने तेज टाइप कर रहा है, ये कितना प्रोडक्टिव इंसान है। तो मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ बाहर और किसी के सामने टाइप करता हूँ ऐसे, या फिर अगर मैं ऐसे कहीं साइबर कैफे में भी प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने जा रहा हूँ और मैं टाइप करता हूँ स्पीड पर, तो लोग मुझसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि यार ये कैसे कर पा रहे हो तुम बिना कीबोर्ड की तरफ देखे, और वो भी इतनी तेज़। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें कि ये बताया गया था कि 21 दिन आप लोग अपने एक साल में से बचा सकते हो अगर आप लोग तेज टाइपिंग करते हो। यार 21 दिन बहुत होते हैं एक साल में। अगर आप लोग तेज टाइपिंग करके बचा पा रहे हो, चाहे आप चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ, चाहे आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हो, या फिर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, गूगल सर्चेस मार रहे हो, उसमें जो टाइम बचता है वो एक साल में कलेक्ट होकर 21 दिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो कैसे टाइपिंग करता है। जो एक नॉर्मल इंसान है वो कीबोर्ड की तरफ देखकर अपनी दो उंगलियों का यूज़ करके टाइपिंग करता है, यानी कि वो कुछ इस तरह से टाइपिंग करता है कि आई स्पेस ए एम आ गुड। और मैं भी ऐसे ही टाइपिंग करता था, मैं भी कुछ ऐसे ही टाइपिंग करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है ये अचानक से पैदा होते ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी टच टाइपिंग वाली। मैं भी ऐसे टाइप करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं यहाँ पर जितनी स्पीड बढ़ा पा रहा हूँ वो एक ऐसी स्पीड है कि यार मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। यानी कि मैं 15 20 25 वर्ड पर मिनट तक ही टाइप कर सकता हूँ अगर मैं ऐसे टाइप कर सकता हूँ। बहुत एक्सपर्ट अगर आप हुए तो आप 30 35 तक जा सकते हो अगर आप बहुत मेहनत कर दो सिर्फ इसी में। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल वे है? एब्सोल्युटली नॉट। तो ऑप्टिमल वे क्या है? ऑप्टिमल वे है टच टाइपिंग। ठीक है, टच टाइपिंग अगर आप लोग लिखेंगे जिस तरह से इंटरनेट पर, तो टच टाइपिंग एक स्टाइल होता है टाइपिंग का। आपकी ये जो दो उंगलियां होती हैं, आप लोग जे और एफ पे रखते हो। राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आप लोग जे पे रखते हो, लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आप लोग एफ पे रखते हो, और उसके बाद आप लोग पूरे कीबोर्ड का अनुमान बिल्कुल उसी तरह से लगाते हो। तो अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी फिंगर्स कहाँ पर रखी हुई हैं। मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर कि इन लोगों ने बता रखा होगा। जैसे कि आप लोग ये हाथ देख रहे हैं, ये इमेज आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके क्वालिटी वाला जो कीबोर्ड है उसके हिसाब से, राइट हैंड की फिंगर की बात करूँ तो जे के एल और सेमी कॉलन पे होती है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं यहाँ पर तो वो होती है मेरी ए एस डी और एफ। और जो ऊपर का और नीचे का कीबोर्ड का लेआउट होता है वो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को याद करना होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कि आपका जो कीबोर्ड है, आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखें, अभी आपके कीबोर्ड में एफ और जे की में बम्प दिए होते हैं। वो बम्प आप लोगों को इन दोनों कीज को ढूंढने के लिए दिए होते हैं कि यार आप लोग इन दोनों कीज को ढूंढ लो, एफ और जे को। और जब आप इन दोनों कीज को ढूंढोगे आप अपने हाथ ए एस डी एफ और जे के एल सेमी कॉलन पर ऑटोमेटिकली रख दोगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये बम्प्स दिए होते हैं कुछ इस तरह से, और आप इन बम्प्स की सहायता से कीबोर्ड को अच्छे से ढूंढ सकते हो। अब आप में से कई लोग कहोगे यार हमने हाथ तो रख लिए कुछ इस तरह से, अब क्या करें, अब कैसे टाइपिंग करें? ये तो यार नामुमकिन सा हो गया टाइपिंग करना। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा। 3 4 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो होम की है वो आपकी बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर ले आती है आपके कर्सर को, एंड की एंड ऑफ द लाइन पर ले जाती है आपके कर्सर को, बैक स्पेस इस डायरेक्शन में डिलीट करती है, और अगर आप एरो की से इधर आ जाएं और आप डिलीट की दबाएं तो वो राइट वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपने लिखा है टच टाइपिंग और आप डिलीट करना चाहते हो एक पूरा वर्ड जो कि टाइपिंग है, आप कंट्रोल बैक स्पेस दबा सकते हो और एक पूरा वर्ड टाइप हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना यार जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई, मुझे किसी ने नहीं बताई कि यार कंट्रोल बैक स्पेस दबाकर आप एक पूरे वर्ड को टाइप कर सकते हो। और जब मैं टाइपिंग रेसेस करता हूँ ऑनलाइन, तो मैं पहले क्या करता था कि बैक स्पेस दबाकर पूरे एक एक कैरेक्टर करके वर्ड को डिलीट करता था, बट अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस से जब डिलीट करता हूँ ना एक पूरे वर्ड को, तो जो बात आती है ना मेरी टाइपिंग स्पीड में,
मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंप्रूव हो जाती है मेरी टाइपिंग स्पीड सिर्फ इस चीज से। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को फनी लग सकती है बट इट्स ट्रू, कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि शिफ्ट दबाकर किसी भी कैरेक्टर को आप लोग प्रेस करें तो आप कैपिटल जो आपका आई है, ओ है, या कोई भी लेटर है आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं शिफ्ट दबा के ओ लिखूंगा तो कैपिटल ओ आएगा वरना स्मॉल ओ आएगा, बट यहाँ पर मुझे ये बात मालूम नहीं थी। तो ये सब बातें मुझे कैसे पता चली ये मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। तो मैंने कैसे टाइपिंग सीखी, अगर आप लोग मुझसे पूछे तो एक सॉफ्टवेयर था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, करीब काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब शायद मैं कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस ही हुआ था। एंड आई वॉज लकी इनफ कि यार मैं इनिशियल स्टेज में ही टच टाइपिंग सीख पाया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, और उसका नाम है टाइपिंग मास्टर। ठीक है, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, 7 दिन का ट्रायल आप लोग को देते हैं, उसके बाद इसको बाय करना पड़ता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप इसको बाय ना करें, इसका 7 दिन का ट्रायल ही आप लोग ट्राई करें, और 7 दिन में आप लोगों को कम से कम इतना आइडिया तो लग जाएगा कि यार आप लोग किस तरह से टाइपिंग करेंगे। इसके बाद इसके कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको खोल रहा हूँ, और मैंने इसको खोल लिया है। यहाँ पर मैं एंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो ये लेसन्स बहुत सारे देता है, इसमें करीब 12 लेसन्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मेरे हिसाब से यार आप लोग 7 दिन में इसको कंप्लीट कर ही सकते हो। मुझे नहीं मालूम इसका प्राइस कितना है, मैंने देखा नहीं अभी, बट आई डोंट रिकमेंड बाइंग दिस यार, आप इसको फ्री में जो है डाउनलोड करें। ये मैंने इस्तेमाल करा हुआ है सॉफ्टवेयर अपनी टच टाइपिंग इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैंने कैसे टच टाइपिंग इंप्रूव करी। तो ये सॉफ्टवेयर था जो कि मैंने इंस्टॉल किया था और इसको पूरा मैंने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर देखो टच टाइपिंग के बेसिक सबसे पहले आप लोग को बताए जा रहे हैं कि भाई आप लोगों को उंगलियां रखनी है कहाँ पर अपनी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ASDF की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी अलग अलग तरह की ड्रिल्स की, जिसमें आपको ए की प्रैक्टिस करनी है, स्पेस, SS स्पेस, और उसके बाद आपके हाथ कहाँ पर रखे हुए हैं इन्होंने ऑलरेडी बताए थे, DD स्पेस, FF स्पेस, और इस तरह से आप लोग को ड्रिल करनी है। और यहाँ पर इसको करने में बहुत मज़ा आता है यार, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसको 7 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको अगर पूरा 7 दिन में नहीं तो इसमें जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो 7 दिन में ख़त्म कर सकते हो। अब यूज़फुल से मतलब ये है कि आप जो पैराग्राफ ड्रिल्स हैं उनको कर लो जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर देखो 12 से लेके 12.1 से लेके 12.7 तक है 12वें में, और यहाँ पर देखो 11.1 से लेके 11.5 तक है, और मेरे हिसाब से यार दिस इज डूएबल इन अ वीक। आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क और एफर्ट लगाओगे तो ये 7 दिन में हो जाएगा। और मैं बताऊँ ट्रायल होने का एक फ़ायदा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ट्रायल अगर ये है तो आप लोग के ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ आपको खरीदना ही नहीं है, बट आई डोंट रिकमेंड बाइंग इट, क्योंकि यार मेरे हिसाब से इस तरह के फ्री बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप लोग को मिल जाएंगे बिना पैसा खर्चे। तो इस पर पैसा खर्चना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप चाहें तो ज़रूर खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें अलग अलग तरह से गेम्स, स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो फॉर 7 डेज। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसने मुझे टच टाइपिंग सिखाई। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर और वेबसाइट्स बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जो कीबोर्ड है, मैं ज़रा यहाँ पर कीबोर्ड खोल लूँ कहीं पर। ये मैं अगर कीबोर्ड को लेकर चलूँ यहाँ पर तो आपकी जो लेफ्ट वाला हैंड होता है, ठीक है, मैं इसको ज़रा एक नई टैब में खोल लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। जो आपका लेफ्ट वाला हैंड होता है वो कहाँ पर रहेगा, ASDF पर। ठीक है, तो R आपकी कौन सी फिंगर संभालेगी, जो आपकी F वाली फिंगर है वो आपकी R की को संभालेगी, E आपकी D वाली फिंगर को संभालेगी। आप कलर देख सकते हो यहाँ पर, ये वाली जो फिंगर है ये इन सारी कीज़ को संभालेगी, ये रेड वाली फिंगर इन सारी कीज़ को संभालेगी, और ये ब्लू वाली फिंगर इन सारी कीज़ को संभालेगी, और ये जो आपकी फिंगर है जो कि आई थिंक डार्क ब्लू कलर है, पर्पल टाइप का कलर है, वो इन सारी कीज को संभालेगी, और ये वाली जो फिंगर है ये इनको, और येलो वाली इनको, और ग्रीन वाली इन सारी को संभालेगी। बट मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग अच्छा होते जाएंगे। अगर आप लोग टाइपिंग मास्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी टाइपिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव तो हो ही जाएगी। आप लोग उसके बाद खुद से डायरेक्शन लेके प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने वी को टाइप किया, आपकी जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पर ASDF वाली जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पर वापस आ जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने F टाइप किया या फिर आपने इस वाले हाथ से H टाइप किया, सॉरी J टाइप किया, H टाइप किया, या फिर अगर वाली इस वाली फिंगर से आपने K टाइप किया, इस वाली फिंगर से L टाइप किया, इस वाली फिंगर से सेमीकोलन टाइप किया, या फिर डॉट टाइप किया, कुछ भी टाइप किया, ये आपकी जो फिंगर है ये जगह पर आ जानी चाहिए। ये फिंगर जो कि डॉट और L को संभाल रही है वो जगह पर आ जानी चाहिए। शिफ्ट आपकी ये वाली फिंगर संभाल ली है, ये वाला शिफ्ट आपकी ये वाली फिंगर संभाल ली है। तो अगर आप
आप लोगों को कैपिटल ई टाइप करना पड़ गया तो ये वाली फिंगर शिफ्ट दबाएगी और आप ई दबाओगे और कैपिटल ई टाइप होगा बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कैपिटल ई बना सकता हूँ। तो आप लोग तेज टाइप करते करते ही अपने वर्ड्स को कैपिटल स्मॉल कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब मैं टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोट, सिंगल कोट सब कुछ लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉर सम रीज़न इनके कीबोर्ड में @ आ रहा है, मेरे में डबल कोट है, आपके में भी डबल कोट होगा। और यहाँ पर हमारा सिंगल कोट और डबल कोट होते हैं, सेमीकोलन के बराबर में सिंगल कोट डबल कोट, और ये एंटर थोड़ा बड़ा होता है। तो ये पता नहीं कौन सा कीबोर्ड लेआउट है, बट आपके कीबोर्ड लेआउट में जो मेरा कीबोर्ड लेआउट है बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि यार एक बार आप लोग चले गए टाइपिंग मास्टर में, और टाइपिंग मास्टर में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आपको पता चल गया कि भाई ASDF की अच्छी ड्रिल कर ली आपने, QWER की अच्छी ड्रिल कर ली, इन सारे हाथ की आपने प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल सही, नंबर्स की प्रैक्टिस कर ली। हालांकि मैं नंबर्स पहले रेकमेंड नहीं करूंगा, आप पहले वर्ड्स को टाइप करना सीख लें, सिर्फ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें। और अगर आप नंबर्स को देख के भी टाइप करते हो फॉर सम टाइम दैट इज़ फाइन, बट लेटर आप लोग नंबर्स पर भी आ जाओ यार, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ये वाली जो फिंगर है आपकी, ये 2, ये वाली 3, ये वाली 4 संभालेगी, ये सारे काम भी आप लोग कर सकते हो। बट मैं अगर आप लोग को लेकर जाना चाहूँगा कुछ वेबसाइट पर, जैसे कि मैं typeracer.com का इस्तेमाल करता हूँ। तो typeracer.com एक वेबसाइट है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और typeracer.com लगता है मैंने गलत लिख दिया, टाइपर रेसर लिख दिया मैंने, typeracer.com, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर typeracer.com पे अगर हम लोग जाएँ तो आप लोग देख सकते हैं कि आप एक टाइपिंग रेस में एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है टाइपिंग रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा, आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्पीड को निकाल सकते हैं कि आपकी वर्ड्स पर मिनट में टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपकी कौन सी पोजीशन आई। एक और जो मैं वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ वो है 10 फास्ट फिंगर्स, 10 फास्ट फिंगर्स, और ये भी आप लोगों को टाइपिंग सिखाती है और ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये वेबसाइट आपको सिर्फ वर्ड्स देती है, सेमीकोलन और वो सब नहीं देती है इनिशियली, आप लोग को बाद में ये एडवांस टाइपिंग टेस्ट में वो सब चीज़ देती है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट एडवांस्ड में जाएँ तो आपको बीच बीच में आ जाते हैं कैपिटल वर्ड्स और उसके बाद सेमीकोलन, कोलन्स, कोट्स, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आप अपना एक टाइपिंग टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करके। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और वेबसाइट है typingtest.com। ठीक है, यहाँ पर गूगल में आ जाएगी typingtest.com और यहाँ पर आप लोग देखो, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो कि आप लोग को टाइपिंग सिखाएंगी। और मैं आप लोग को एक बात और बताऊँ कि लर्न टाइपिंग भी अगर आप लोग यहाँ पर गूगल सर्च कर लो ना तो लर्न टाइपिंग कोई भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी बहुत सारी, जो कि आप लोग जिनमें से एक जो है सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे typingclub.com है, मैंने इस वेबसाइट के बारे में कभी सुना भी नहीं, बट यहाँ पर आप लोग देखो इसमें बहुत सारे लेसन्स आ गए हैं और आप इन लेसन्स को वीडियो के साथ शायद देख सकते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर टच टाइपिंग सिखा रहे हैं, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार बहुत सारी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आप उसको हाथ में लें, इस्तेमाल करें। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे उसको यूज़ करना, आप लोग की टाइपिंग स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो आप लोग टाइपिंग मास्टर वाला सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरह की वेबसाइट्स पे आ सकते हो जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस करोगे। एक बात मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप टच टाइपिंग को स्टार्ट करोगे ना, आपकी टाइपिंग स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अब आप कहोगे यार रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस क्यों होगी? देखो, जब आप ऐसे टाइप कर रहे थे 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे और आप अपनी टाइपिंग स्पीड के सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके थे, यानी कि आप उससे तेज नहीं कर सकते अपनी टाइपिंग स्पीड, तब आप एट दैट पॉइंट 22 या 20 वर्ड पर मिनट पर टाइप कर रहे हो। बट ज़रा सोचो, अगर आप लोग टच टाइपिंग करोगे इस तरह हाथ रख के, तो आपकी जो स्पीड है वो अराउंड 10 वर्ड्स पर मिनट, मे बी 15 वर्ड्स पर मिनट, उससे भी कम आ जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा। आप कहोगे यार मैं कहाँ फंस चुका हूँ, मैं कहाँ फंस चुका हूँ। ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोग जो फंस चुके हो ना, वो सिर्फ 1 और 2 वीक के लिए फंस चुके हो, और आप लोग 1 या 2 वीक के अंदर अंदर ही अपनी पुरानी टाइपिंग स्पीड को क्रॉस कर दोगे। यानी कि आप बहुत तेज टाइप करने लग जाओगे और 20 वर्ड पर मिनट से तो डेफिनेटली बहुत तेज क्रॉस कर जाओगे। 20 से आप पहुँचोगे 30-40 के मार्क पे, फिर आप पहुँचोगे 50-60 के मार्क पे, फिर आप पहुँचोगे 70, फिर आप 100 के मार्क पे, फिर 120 और 150 के मार्क तक भी आप लोग बहुत आराम से पहुँच जाओगे। अगर मुझे सिर्फ आप लोग को एक टिप देनी पड़ जाए कि यार जब टच टाइपिंग सीख रहे हैं तो एक टिप वो क्या है जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, तो मैं बोलूँगा
एक्यूरेसी मैटर्स। और दूसरी टिप अगर मैं आप लोग को दूं वो ये है कि जो प्रोग्रेस होती है वो लीनियर नहीं होती है। अगर आप 50 वर्ड पर मिनट पर कभी टाइप कर रहे हैं और आप लोग को एक दो दिन के बाद लगता है कि यार मेरी स्पीड तो 40 हो गई, यार परसों तो 50 थी अब 40 क्यों हो रही है, तो प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती है। आप 30 से 40 पे आएंगे, 40 से आप 35 पे आ सकते हैं, 35 से आप 36 पे आ सकते हैं, 36 से आप 32 पे आ सकते हैं, 32 से आप 50 पे आएंगे, 50 से 48 पे आएंगे, 52, फिर नीचे आके मे बी आप 47 पे आएंगे, फिर उसके बाद मान लो आप 66 पे आ गए, 66 से आप 60 पे आ गए, ऐसे करके आप ऊपर जाओगे जिगजैग करते हुए। तो प्रोग्रेस लीनियर नहीं होगी आपकी कभी भी। ऐसा नहीं है आज 30 है तो कल तो 40 ही होगी, कल 40 है तो परसों 45 होनी है, परसों 30 तो हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो सेंटेंस है उसके डिफिकल्टी लेवल पे भी आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक्यूरेसी मैटर्स। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं 2 गलतियां करके, और आप 25 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं 0 गलतियां करके, मैं कहूँगा वो 25 वर्ड पर मिनट जो है वो बेटर है, ठीक है। अगर आप 16 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं बिना किसी गलती के, और आप 1-2 वर्ड की गलती कर देते हैं और 30 वर्ड पर मिनट पे चले जाते हैं, मैं कहूँगा वो 16 या 15 अच्छी है जिसपे आप बिना किसी गलती के टाइपिंग कर रहे हो। तो ये एक प्रो टिप है जो कि मुझे किसी ने दी थी, क्योंकि अगर आप लोग गलतियां कम करोगे तो फ्यूचर में भी आपकी टाइपिंग उतनी ही अच्छी रहेगी। आप गलतियां कम करोगे, स्पीड तो देखो बढ़नी है, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी, बट जो एक्यूरेसी है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको परेशान करती रहेगी अगर शुरू में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको इनिशियली एक्यूरेसी को अपने क्लोज टू 100% रखना है, एज क्लोज टू 100% एज पॉसिबल। 96 98 इज गुड, बट एज क्लोज टू 100% एज पॉसिबल। और शुरू में आपको बिल्कुल भी वर्ड पर मिनट को देखना ही नहीं है, आपको एक्यूरेसी को देखना है। ये बात ध्यान में रखना मेरी, और आप लोग याद करोगे इस बात को सुन के मुझे कि एक्यूरेसी को 100% आपको रखना है। चाहे वर्ड पर मिनट आपके 7 निकले, 6 निकले, चाहे आपकी 11 वर्ड पर मिनट निकले, आपको एक्यूरेसी को देखना है। अगर आपकी एक्यूरेसी 100 है और कोई दूसरा इंसान है जिसने 2 दिन प्रैक्टिस करके 24 वर्ड पर मिनट निकाल दिए, एक्यूरेसी 99 पे, मैं कहूँगा आप बेहतर हैं उससे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 100% है। एक्यूरेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ। अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या आपको इस तरह के कीबोर्ड की ज़रूरत है। नहीं, आप लोग को इस तरह के कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 6 8 10 हज़ार का कीबोर्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है इनिशियली, ठीक है। आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें। कोई ऐसा कीबोर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई हथौड़े से आपको की ठोकनी पड़ रही है उसके बाद अंदर घुस रही है। वो होती है ना कुछ कीज़ जो यूं करके जाती हैं अंदर, वैसी कीज़ आप लोग को नहीं लेनी है। आपको एक ऐसा कीबोर्ड लेना है जिसकी की स्मूथ हो, इतनी होगी यार आप इस तरह से टाइप कर सको। और मेरे हिसाब से आजकल मार्केट में बहुत अच्छे कीबोर्ड्स आते हैं। अगर एक अच्छे ब्रांड का आप खरीदोगे कीबोर्ड, सस्ता ही सही, 400-500 का ही सही, मैं कहूँगा वो कीबोर्ड से काम चल जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में बहुत अच्छे कीबोर्ड्स आते हैं। मुझे पर्सनली लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत पसंद होता है, बट अभी मेरे पास डेस्क में मेरे पास स्पेस है बहुत सारी, इसलिए मैं इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं टीवीएस का एक भारत नाम से कीबोर्ड आता है, टीवीएस भारत गोल्ड, वो इस्तेमाल करता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें भी यही खरीदना है। तो क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ खरीदने से? मैं कहूँगा कि मैं ये पर्सनली इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। मैंने अपनी एक इंटर्नशिप में इसको इस्तेमाल किया था बहुत लंबे टाइम तक, और इसलिए मुझे इस कीबोर्ड से प्यार सा हो गया था। फिर मैंने अपने लिए कीबोर्ड मंगाया था, फिर मेरे इस पे हाथ सेट हो गए थे, इसलिए मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। तब से ये खरीदा हुआ है, तो पड़ा हुआ ही है यहाँ पर। मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें और अपने आप से पूछें कि यार आपको क्या अच्छा लग रहा है। क्या आपको टीवीएस भारत कीबोर्ड खरीदना है सिर्फ इसलिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, या आपको एक अच्छा कीबोर्ड खरीदना है इसलिए कि यार वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको भाता है। तो बजट इज़ इंपॉर्टेंट यार। अगर आपका बहुत पैसे हैं तो हाँ एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद सकते हो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो मेरी बात मानो, आप मुझ पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हो, कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 120 टू 150 वर्ड्स पर मिनट लैपटॉप के कीबोर्ड से भी टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल कीबोर्ड है तभी फास्ट टाइपिंग स्पीड आएगी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कीबोर्ड की। आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें, इट डज मैटर। खराब कीबोर्ड नहीं होने चाहिए, बहुत सस्ते वाले कीबोर्ड नहीं होने चाहिए, पत्थर जैसी कीज नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल कीबोर्ड जिसकी कीज दबती हैं ढंग से, मॉडर्न कीबोर्ड, यानी कि 20 साल पुराना कोई कीबोर्ड पड़ा हो, वो कीबोर्ड इज इनफ फॉर यू, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को समराइज करूं तो मैं कहूँगा आप सभी लोग जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, और इसका जो ये 7 दिन का फ्री ट्रायल है इसको इस्तेमाल करना। मैं इसको खरीदना रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। आप चाहो तो ज़रूर खरीद लेना, बट
मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ खरीदना, क्योंकि मेरे हिसाब से यार 7 दिन में आप इसको निपटा दोगे, 7 दिन में इससे जितना आपको लेना है आप ले लोगे। और उसके बाद आप लोग इसको यूज़ करके, ये 7 डेज़ का फ्री ट्रायल जो दे रहे हैं उसको यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उन पे आप लोग जा सकते हो। अब मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली पैसे कैसे कमाए इससे। तो मैं जब अपने कॉलेज डेज में था वहाँ पर मैं एक बिजनेसमैन से मिला था जिनके पास हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को टाइप डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम था। और मैं उनको जब मिला था तो वो मेरी टाइपिंग स्पीड से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने मुझे एक काम दिया था। आइडियली आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड सच काइंड ऑफ वर्क, बट मैं पर्सनली लकी था और मुझे इस तरह का काम मिला था और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए काम करने का। उसी के साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी काफ़ी टाइपिंग करी थी इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ा भी था क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रही है और मुझे प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया था। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग पे, खैर मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो कभी दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसी के साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पर करना चाहता हूँ जाने से पहले, कि आप लोग हमेशा 130 वर्ड्स पर मिनट, 90 वर्ड्स पर मिनट जो आपका मैक्सिमम मार्क है वो हमेशा अचीव नहीं करेंगे। जब आप लोग सोच कर कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फास्ट होंगे, आप कहीं पर देख कर टाइप कर रहे हैं तो आप उतने फास्ट नहीं होंगे। अगर आपके दिमाग में है कि आपको अपने दोस्त को लिखना है हाउ आर यू, तो आप वो हाउ आर यू बहुत तेज टाइप करोगे। लेकिन अगर आप किसी पेपर में देख के टाइप कर रहे हो हाउ आर यू, तो वो आप बहुत स्लो टाइप करोगे। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपने पोस्चर को कुछ इस तरह से रखना है कि जो आपकी ये एल्बो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और कीबोर्ड पर जब आप इस तरह से हाथ अपने रख रहे हो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। आपकी जो आंख है वो आपके मॉनिटर के टॉप पर एकदम पैरेलली अलाइन करें, आप उसको देख पाएं टॉप को, और थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे करके आप टाइप करें। उसी के साथ साथ आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और जब आपकी बैक स्ट्रेट है तो आप अपनी चेयर को इस तरह से अरेंज करें कि आपकी जो बैक है वो उस पर रेस्ट कर रही है एंड एट द सेम टाइम वो स्ट्रेट भी है और आपके कंट्रोल में है, और आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। एक और बात ये है कि आपका जो फुट है वो ज़मीन को टच करना चाहिए, और अगर वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको नीचे कुछ लकड़ी के टुकड़े वगैरह रखने पड़ेंगे, या आप लोगों को फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके अपने पैर को रेस्ट देना है। आपका जो फुट है वो आपकी जो नीचे ज़मीन है उस पर रेस्ट करे, ठीक है। ये एक पॉइंट है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो गई होगी किस तरह से आपको टच टाइपिंग सीखनी है। मैं जो भी रिसोर्सेज वगैरह मुझे दिमाग में आएंगी फ्यूचर में एक्स्ट्रा, मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसी के साथ साथ ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। मैं अगर आज 150 वर्ड पर मिनट मार्क तक जा पाता हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा अब 200 वर्ड पर मिनट मार्क पर, कि यार मैं 200 वर्ड पर मिनट मार्क को अचीव करूँ। अगर मेरी यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में टाइपिंग स्पीड 90 से 110 के बीच में है तो मैं कोशिश करूँगा वो नॉर्मल जो मैं बैठ के टाइपिंग स्पीड लगाता हूँ अपनी, टाइपिंग करता हूँ कुछ भी, अगर मैं आ जाऊँ अच्छे पोस्चर में और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दूँ तो वो कम से कम 130 140 होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से मुझे अपने आप को अब ट्रेन करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रो हूँ और ये आप लोग को जो है बनना है जो मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 150 वर्ड पर मिनट मैक्स मार्क तक अभी आया हूँ और मुझे इसको सबसे पहले स्टेबलाइज करना है, उसके बाद मुझे 200 वर्ड पर मिनट मार्क पे देखना है। बट अगैन आप लोग को कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि यार आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो टच टाइपिंग में बीत रही है, टच टाइपिंग को करने में, करवाने में, सोचने में। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्राइमरी वर्क पे भी फोकस रखें एंड एट द सेम टाइम आप लोग पार्ट टाइम इस काम को भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you next time.